नाजरीन खबरनामे हेत साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हूं तफसील जान ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। सालाना अमरनाथ यात्रा मजहबी जोश जज्बे सान जारी सासवाद यात्रियों आज ते पूजा मज शिरकत। LG मनोज सिन्हा सुन पांच चौक बेस के पुक दौरे करना आमतन इंतजाम इकसाम फोर्सेज एजेंसियन हिंद तारीफ। जम्मू में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन जन बाख्तार बनाने हवाले करना आमत कई वादे। नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील। सालाना अमरनाथ यात्रा ये पत्मो चोरो दो पे मजहबी जोश जज्बे सान जारी तो बेस कैंप भगवती नगर जम पे गुपाई ताम इंतजामिया तरफ सिक्योरिटी हिंद सख्त बंदोबस्त करने अलावा दोयम जरूरी इंतजाम तक आमत तत आज ताम सासवाद यात्रियों शिवलिंगमुक दर्शन कर वापस बेस कैंपन पे वतम जन आज बालतल तो ननवन बेस कैंपों पे यात्रियों हिंद काफिले गुपाई कुन रवाना सपद यथ दौरान गुपाई पे खसूसी पूजा पाठस मज यात्रियों हिंद बड़ तादाद शिरकत LG मनोज सिन्हा आज पांच चौक बेस कैंपुक दौरे कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा सूबाई कमिश्नर कश्मीर IGP कश्मीर तो इंतजामिया दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो बेस कैंपस मज करना आमतन इंतजामन हिंद साम तत तिमो वोनमुत ज फोर्सेज एजेंसी तरफ इंतजामिया पूर अथवास करने जन मनोज सिन्हा वोन ज यात्रा दौरान आम लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने सवाल त संजीद कदम तुलना आमत युत जन दुकानदारन तो ताजरन सत आम लूकन फेरनस थोरनस मज मजीद मुश्किल वेतरन पैन। कि ये श्रेय किसी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने और जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने मिलकर के इस यात्रा का आयोजन किया है और मुझे लगता है कि जिस मेहनत से प्रशासन के लोग और खासतौर से जम्मू कश्मीर की आवाम इस पूरे यात्रा से जुड़ी है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। जो मेरे पास जानकारी है देश के विभिन्न हिस्सों से जो लोग आए हैं वो सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। यात्रा अच्छे ढंग से चल रही है और जिस तरह से यहाँ की आवाम ने स्वागत किया वो मैंने यहाँ की परंपरा रही है और मुझे लगता है कि लोगों ने उस परंपरा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मुझे लगता है कि ये कल्पना लोक में रहने की जरूरत नहीं है। जो आना चाहे सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी आएंगे कि नहीं आएंगे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं और मुझे लगता है कि एक बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी VIP के आने से श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है और मैं मानता हूं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं पर विशेष रूप से फोकस रखा जाए। देश का सामान्य आदमी जो आस्था के चलते आता है उसको कोई असुविधा न हो, ये हमारा मुख्य रूप से केंद्र बिंदु। मैं ये कोशिश हम कर रहे हैं, काफ़ी सुधार हो गया है और पेरिसेबल गुड्स और टूरिस्ट सबको हम लोग फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज से सारी ट्रैफिक की व्यवस्था भी एकदम दुरुस्त चलेगी। एक निर्देश दिया गया है कि खास तौर से सब्जी फल ये जो यहाँ से जा रहा है वो निर्बाध गति से जाए। केवल ये ध्यान रखना होगा कि जब जत्था रवाना होता है जम्मू से या इधर से जब भक्त जाते हैं तो उस समय केवल रोका जाएगा, बाकी समय उन्हें अनुमति दी जाएगी। मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों ने बहुत ही बेहतर ढंग से आपसी तालमेल किया है और अब तक के जो परिणाम मैं देख रहा हूं मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी इज इन प्लेस और मुझे लगता है कि सब भगवान कृपा से अच्छा होगा। मुझे लगता है ये संख्या 50,000 से ऊपर चली गई है और निरंतर बढ़ती जा रही है। एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है। हम लोग रोज की रोज जो फिगर है वो बताएंगे और मुझे लगता है कि उसी पर ध्यान करना चाहिए। कितने लोग आएंगे इसका पूर्वानुमान लगाना ये ठीक नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी कैंप में कोई जाएगा
अगर वो सारे डॉक्यूमेंट देगा तो मुझे लगता है उसे कहीं कठिनाई। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट तरफ आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान पार्टी जिम्मेदारों तरफ वन आव यदि यह पार्टी गुपकार इतिहाद हिस्सा ताहम पार्टी इतिहाद निश अलग सपजम। हम गुपकार अलायंस का हिस्सा थे और गुपकार अलायंस किसी मुद्दे और मकसद के लिए बनाई गई थी। उस मुद्दे और मकसद को लेकर आज तक हम चले। वक्तन फवक्तन जैसे ही अलायंस ट्रैक से हटती गई, हम इन लोगों के तमाम जितने भी वहां मेंबर हैं उनके पास गए कि इसका एक काज के लिए बनी है, इस काज को आप क्यों फोत कर रहे हो। तो इन्होंने हमें टाला और फिर हम आगे बढ़ते गए, यहां तक कि डीडीसी का इलेक्शन हुआ और डीडीसी के इलेक्शन भी हमने एक साथ लड़ा और आज हम यहां पहुंचे। फिर यहां हमने पहुंचकर हमने ये देखा कि जिस मुद्दे और मकसद के लिए अलायंस बनाई गई थी वो उससे हट रही है और हम उन्हें बार बार बावर करने के बावजूद भी वो हमारी बातों को टाल रहे हैं। हमने इस दौरान एक तो 3 साल जो हम अलायंस में रहे, हमने एक व्हाइट पेपर तैयार किया हुआ है। 1947 से लेकर आज तक क्या हुआ है उसके लिए एक व्हाइट पेपर तैयार किया हुआ है। वक्त आने पर हम उसको भी आपके सामने शाया करेंगे। और हम आज ये कहते हुए हमें कोई आर नहीं हो रही है कि हम अलायंस से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहां डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन में इन्होंने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि 3 पार्लियामेंट मेंबर भी हैं और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आज अगर हम बात करें, आज बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे हमारे जवानों को हरास किया गया बाकी, लेकिन इस पे हम क्यों हैं? क्योंकि ये लोगों के सामने अलायंस को टूल की तरीके पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इसका असली मुद्दा और मकसद है उससे हट गया है। सिर्फ 2 पार्टियां रही हैं। हम शुरू से लेकर हमारी पार्टी का ऐन मकसद ये था कि हम लोगों के सामने लोगों की खिदमत करने और लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जमानी करने आए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज डाक बंगलो सोपरस मज कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कई लोग पार्टी में शामिल सपद। यथ दौरान तिहद वालियान इस्तकबाल करना आव तत वर्करन पर जोर दिन आमुत तिम गसन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करन युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी में शामिल सपदन। यह प्रचार जुम्मस में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर तो दोमो लीडरों अलाव जैनन हंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे जैनन हंदन हकूकन हवाले कथन दल दिन आव तब मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कन्वेंशनस मज मौजूद जैनन वोनमुत यदि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इख्तिदारस मज आय जैनन हंदन मैरेज असिस्टेंट मदद यह 1 लाख करने यल जन रिजर्वेशन 33% करने यल जन वर्करन पर जोर दिन आव तम गसन सुखसान काम करन युत जन ज्यादा खोत ज्यादा जन पार्टी में शामिल सपदन। जब आज हम सब आपके साथ हम 1000 से 5000 तक हम एजुकेट होता है, लेकिन एक औरत को एजुकेट करने से समाज तब तक तरक्की नहीं। और क्या इससे क्या कम जश्न जब आज हम सब कोकरनाग में आज PDP तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तब वर्करन पर जोर दिन आमुत तिम गसन पार्टी मजीद मजबूत बनाने हवाले सुखसान काम करें। बेसिकली हमने जो अभी डिलिमिटेशन का फैसला आ गया, इसमें कोकरनाग का कुछ इलाका दोरू शाहबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ रखा गया है। इनको हमने दावत दी थी कि यहाँ पर इनके साथ मुलाकात करके अगले जो हमने लाहे अमल अपनाना है आने वाले वक्त के लिए, आने वाले जो हालात है यहाँ पर अबतर हालात है जम्मू कश्मीर में, इसको हम कैसे फेस करेंगे, इसलिए ये मीटिंग का इनेकाद हुआ था। क्योंकि हमारी लीडर जो है महबूबा मुफ्ती जी, वो उसके लिए बिल्कुल तैयार है कि ये सिलसिला चले, लेकिन आगे बाकी पार्टियों को भी उसके लिए वो हामी भरनी चाहिए। तो जितने भी गांव हैं 117, यहाँ के जो जितने गांव हमारे साथ मिल गए, हमें यकजहती करनी है और मौजूदा हालात जिसमें हमारे बच्चे बाहर के जेलों में पड़े हैं,
जो हमारा यहाँ रोजगार छीना गया, जो हमारे गरीब लोग यहाँ पर दरियाओं में काम करते थे, वो पत्थर उठाते थे, यहाँ कहीं कहीं पर जो हमारी क्वायरीज है उनसे पत्थर निकालते थे, सब कुछ इस वक्त वो बाहर भेजा गया है और हमारे लड़कों को बेकार किया गया है। हमारी सारी जो कौम है इस वक्त सिर्फ मुश्किलात में है और इसके लिए पीडीपी कोशां है कि हम इंशाअल्लाह इनको इस मुसीबत से, इस कौम को मुसीबत से निकाल कर की दम। ژور بڈگٲمِس منٛز چھُ آز PDP طرفہٕ کنونشنُک سانز کرنہٕ آمُت یتھ منٛز پارٹی لیڈرو تہٕ ورکرو شرکت کٔر۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ کیا لوٗکھ پارٹی منٛز شٲمِل سپٕدۍ تتہِ چھُ ورکرن پٮ۪ٹھ زور دِنہٕ آمُت زِ تِم گژھن پارٹی مزید مضبوٗط بناونہٕ باپتھ چُھ سان کٲم کرٕنۍ یُتھ زن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لوٗکھ پارٹی منٛز شٲمِل سپدن۔ کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان پارٹیز کے لیے الیکشن کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے، وہ سال بھر 12 مہینے اس کی تیاری کرتے ہیں، الیکشن کی تیاری کرتے ہیں۔ الیکشن کب ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، اس بات پر ہم نہیں جائیں گے، لیکن جب بھی ہوگا، چاہے 3 مہینے کے بعد ہوگا، 6 مہینے کے بعد ہوگا، 1 سال کے بعد ہوگا، ہماری تو پوری تیاری ہے الیکشن کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ دفعہ 370 اور 35 سے واپس آنا چاہیے اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ، اور جو انہوں نے 5 اگست 2019 کو کیا وہ قابل افسوس بات ہے کہ دفعہ 370 اور 35 کو انہوں نے ہٹایا۔ اس اسٹیٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، لداخ کو الگ کیا، جموں کشمیر کو الگ کیا، یونین ٹیریٹری جموں کشمیر الگ بن گئی، لداخ کی الگ بن گئی۔ الیکشن دوسری بات ہے، الیکشن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم مرتے دم تک دفعہ 370 اور 35A کو واپس لانے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تب تک جب تک 370 اور 35A واپس نہیں آئے گا، ہمارے لیڈر نے ایسا کبھی نہیں کہا، لیکن ہم نے صرف یہ کہا کہ 370 35A کو واپس لانے کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور لائک مائنڈڈ پیپل جو ہے جموں کشمیر کے، وہ اس کے خلاف لڑتے رہیں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ دیکھیے الیکشن کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی تیار ہوتی ہے، ہمیشہ تیار ہوتی ہے، ہم بھی تیار ہیں الیکشن کے لیے۔ انشاءاللہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی کامیابی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے آج کچھ دن پہلے ہم نے بڑگام میں بھی الیکشن کیا ہے، خان صاحب میں بھی الیکشن کیا ہے، آج ہم نے چاڑورہ کانسٹیچوئنسی اور سہر شریف کانسٹیچوئنسی کی الیکشن رکھی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جس طرح لوگ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو مجھے پوری امید ہے، جہاں تک میں نے لوگوں کا اس میں جوش ولولہ دیکھا ہے، تو میں پر امید ہوں انشاءاللہ ڈسٹرکٹ بڑگام میں ہمارے 5 کانسٹیچوئنسی ہے، تو میں پر امید ہوں انشاءاللہ ہم 5 کے 5 پر 5 مار کر انشاءاللہ کام۔ ناظرین، کشمیر خبر نام جاری، نمو اخ تجارتی وقفہ۔